जगपति बाबू को रिटायर्ड हुए काफी वक्त हो चुका था और कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का भी बीमारी के चलते निधन हो चुका था। घर में सिर्फ वो और उनका बेटा चंदू रहता था। चंदू एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। जगपति बाबू अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर पर अकेले ही रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। जगपति बाबू अपने बेटे से बात करने के लिए और अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते थे। ऐसा काफी लंबे समय तक चलता रहा। जगपति बाबू ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फोन था, वही डब्बा वाला फोन। इसीलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फोन ले लिया। इस फोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा ये सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं, जरा सिखा दोगे? चंदू उस रोज थोड़ा चिढ़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने अपने पापा से कहा कि मैं यहाँ थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखने का पड़ा है। मेरे बारे में सोचते ही नहीं कि काम करके थक गया होगा, थोड़ा आराम करने दो। जगपति बाबू अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ नहीं बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह जगपति बाबू ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया था। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसीलिए जगपति बाबू ने फिर से उससे कहा कि बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है, अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने बाप की बातें सुनकर इस बार चंदू जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करके चंदू अपने काम के लिए निकल गया। जगपति बाबू ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को चंदू पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा के कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसीलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वो वहां से अपने रूम चला गया और सो गया। चंदू सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहां पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब चंदू ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। चंदू को अब रियलाइज हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गई। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, कोई भी काम अपने माँ बाप से बड़ा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स की बातों को वैल्यू नहीं देते और ना चाहकर भी उनकी कद्र नहीं करते, लेकिन यही वो समय है जब उन्हें हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए उनकी वैल्यू करना शुरू कर दो। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे शानदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।